हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा नेट हब। मैं फिर से आ गई हूँ अपनी एक न्यू वीडियो के साथ में। आज मैंने बनाया है ट्रिपल लेयर पाउच, मिनी पाउच। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है और बनने के बाद में ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखिए, इसमें 3 इसकी पॉकेट हैं और आप इनमें छोटा छोटा सामान रख सकते हैं, कॉइन रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस तरीके से एक मैजिक रिंग तैयार कर लेनी है। इसके बाद में इस तरीके से उनको बाहर निकालते हुए सबसे पहले 3 चेन लगाएंगे और उसके बाद में 15 डबल क्रोशिया मैजिक रिंग में ही तैयार करेंगे। तो टोटल 16 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो 3 चेन बनी है उसे भी एक डबल क्रोशिया हम काउंट करेंगे। तो अब ये 16 डबल क्रोशिया हो गए हैं और इस तरीके से ऊन को खींचते हुए सबसे फर्स्ट वाली चेन में हमें एक स्लिप स्टिच लगानी है और इसके बाद में फिर से 3 चेन और हर एक लूप में हमें 2 डबल क्रोशिया तैयार करने हैं और इसके लिए हमें फ्रंट लूप में ही क्रोशिया को डालना है। इस तरीके से हम आधे फंदे में क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो इस तरीके से हमें पूरे राउंड में 2 डबल क्रोशिया तैयार करते हुए इसे कंप्लीट करना है। तो अब ये कंप्लीट हो चुका है और अब हम सबसे पहले इसमें एक स्लिप स्टिच लगाएंगे और उसके बाद में फिर से तीसरे राउंड के लिए इसे शुरू करेंगे। तो अब यहाँ पर 3 चेन लगाने के बाद में अब सबसे पहले हम नेक्स्ट लूप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद में 1 डबल क्रोशिया और उससे नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरीके से ये राउंड कंप्लीट करेंगे और इसमें हमें पूरे फंदे से डबल क्रोशिया उठाना है। तो इस तरीके से मैं ये राउंड कंप्लीट कर ले रही हूँ। उसके बाद में आपको ये दिखाती हूँ। तो यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब इसमें नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया और अब ये राउंड मैं कंप्लीट कर रही हूँ। तो ये राउंड कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर मैंने 7 चेन छोड़ी हैं बीच में मिनी पाउच का पॉकेट तैयार करने के लिए। तो यहाँ पर ऊन को कट करने के बाद में अब हमने जो यहाँ से आधा जो फंदा छोड़ा था, अब यहाँ पर हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और ये बचे हुए ऊन को यहाँ से काट देंगे और अब इस तरीके से क्रोशिया को डालकर इस तरीके से यहाँ पर सबसे पहले क्रोशिया से इस धागे को निकालते हुए 3 चेन बनाएंगे। तो इस तरीके से 3 चेन तैयार हो गई हैं और अब इससे नेक्स्ट वाले में हमें 2 डबल क्रोशिया तैयार करने हैं। तो पूरे राउंड में हमें 2-2 डबल क्रोशिया तैयार करने हैं। तो इस तरीके से मैं ये राउंड कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पर इस फंदे में 2 डबल क्रोशिया तैयार हो गए हैं। अब इससे नेक्स्ट वाले में फिर से 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो इस तरीके से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। तो मैं ये कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो अब ये राउंड कंप्लीट हो चुका है और हम फर्स्ट चेन में जो 3 चेन हमने बनाई थी उसी में एक स्लिप स्टिच लगाएंगे और इसके बाद में हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। तो यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और इसके बाद में इसे टर्न करेंगे और यहाँ से फिर से वही 2 डबल क्रोशिया और उसके बाद में 1 डबल क्रोशिया और उसके बाद में 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरीके से ये वाला राउंड हम कंप्लीट करेंगे और ये मैं कंप्लीट कर ले रही हूँ और इसके बाद में मैं आपको ये दिखाती हूँ। तो ये राउंड कंप्लीट हो चुका है और इसमें भी मैंने 7 चेन छोड़ी हैं इसी के बराबर की और अब हम उनको कट कर लेंगे। तो इस तरीके से इसी का दूसरा पीस भी तैयार करना है। तो मैंने ये 2 पीस तैयार किए हैं और ये एक सिंगल पीस मैंने तैयार किया है। तो इसमें ये जो हम आधे फंदे से उठा रहे थे, आधे फंदे से ना उठा करके पूरे फंदे से ये इसका दूसरा राउंड तैयार करना है और इसे सिंगल पीस को बनाना है। तो इसे हम कुछ इस तरीके से जोड़ेंगे। सबसे पहले सिंगल वाला और फिर दोनों डबल पीस और उसके बाद में सिंगल पीस। तो इस तरीके से इन्हें हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं ये 2 पीस आपको जोड़कर सबसे पहले दिखाऊंगी और इनकी आउटलाइन करूँगी एक दूसरे कलर की ऊन से। तो सबसे पहले इस तरीके से यहाँ से हमें आधा फंदा लेना है और उधर से भी हमें आधा फंदा लेना है। तो इस तरीके से आधे फंदे से हम ये आउटलाइन को उठाएंगे
और सबसे पहले हम इस तरीके से ऊन को बाहर निकालते हुए क्रोशिया की मदद से एक चेन बनाएंगे और इससे नेक्स्ट वाले में फिर से इसी तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और इसमें इस तरीके से उनको बाहर लेंगे। और अब हम क्रोशिया को थोड़ा राउंड करेंगे, एकदम से घुमाएंगे, जिससे कि इसकी जो आउटलाइन है वो थोड़ी सुंदर बन के आएगी। तो इस तरीके से मैं इसकी आउटलाइन कर ले रही हूँ और इसके बाद में आपको ये दिखाती हूँ। तो ये आउटलाइन इसकी बन चुकी है। हम ये दोनों सिंगल और डबल वाले पीस को हम जोड़ चुके हैं और अब हम ये बाकी पीस को जोड़ेंगे। तो इस तरीके से मैं इन्हें दोनों को ही जोड़कर आपको दिखा देती हूँ। तो मैं ये दोनों ही परतें इसी तरीके से जोड़ूंगी जैसे मैंने अब बताया है। तो ये कुछ इस तरीके से इसकी आउटलाइन हो चुकी है और दोनों परतें ये चारों पीस आपस में जुड़ भी चुके हैं। तो अब हम इसका एक कवर बनाएंगे। तो इस तरीके से सबसे पहले यहाँ से जो मैंने जगह छोड़ी थी, यहाँ पर सबसे पहले ऊन को इस तरीके से जोड़ने के बाद में एक चेन लगाएंगे और उससे नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल 7 सिंगल क्रोशिया तैयार होंगे। इस तरीके से ये 3 सिंगल क्रोशिया, इसके बाद में 4 और बाकी जो हैं इन फंदों को हम सिंगल क्रोशिया की हेल्प से बढ़ाएंगे और उसके बाद में इसको आगे तक बढ़ाएंगे सिंगल क्रोशिया की ही मदद से। और ये पर्ट पूरा हमें मिनी पाउच के मिड तक लाना है, इसके बीच तक हमें लेकर आना है। तो मैं ये कंप्लीट कर ले रही हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब ये तैयार हो चुका है और हम अब इस हिस्से की भी, इस परत की भी हम आउटलाइन इसी तरीके से करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने आउटलाइन भी कर दी है और इसमें बटन भी लगा दिया है और ये चिपकाने के लिए इसकी एक चटकनी भी लगा दी है। और अब हम इसमें एक स्ट्रैप्स तैयार करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ से क्रोशिया को डालते हुए इस तरीके से सिंगल चेन वाली एक स्ट्रैप तैयार करेंगे। तो यहाँ पर जितनी बड़ी आप इसकी स्ट्रैप्स रखना चाहें उतनी बड़ी आप इसे कर सकते हैं और दूसरी साइड में भी इस तरीके से जोड़ देंगे। और अब हम यहाँ पर इसकी डबल लेयर करेंगे स्ट्रैप्स की। तो यहाँ पर हम एक एक चेन में क्रोशिया को डालते हुए एक एक स्लिप स्टिच तैयार करते जाएंगे और इसी तरीके से हमें पूरी स्टेप्स पर वही स्लिप स्टिच तैयार करनी है। तो मैं ये कंप्लीट कर ले रही हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब ये कंप्लीट हो चुका है और हमारा मिनी पाउच बनकर तैयार हो चुका है। तो देखिए बनने के बाद में कितना सुंदर लग रहा है। अगर आपको मिनी पाउच बनाने की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक एक ऐसे ही क्यूट से प्रोडक्ट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।